हे एवरीबॉडी, दिस इज़ अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विंटर ओलंपिक 2022 के हाइलाइट्स के बारे में। अभी हाल ही में 4 फरवरी से आपका 20 फरवरी तक ये गेम खेला गया, मतलब विंटर ओलंपिक खेले गए, तो इनका समापन हो चुका है। तो हमारा काम क्या बनता है कि हम इसके हाइलाइट्स देखें, जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए हमेशा की तरह एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। पूछ रहा है आपको कि फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम एशिया में कहाँ खेले गए थे पहली बार, यानी कि एशिया में कब इनको होस्ट किया गया था। तो कौन सी कंट्री ने करा? जापान, साउथ कोरिया, इंडिया या चाइना। 4 आपके पास ऑप्शन है। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। अभी हम आ जाते हैं विंटर ओलंपिक्स पे। विंटर ओलंपिक्स क्या होते हैं? जैसे कि आपने सुना होगा समर ओलंपिक, जो बहुत ही फेमस गेम है, तो उसी की तरह विंटर ओलंपिक खेले जाते हैं। बस इसमें अंतर क्या होता है कि ये आइस और स्नो में खेले जाते हैं। हर 4 साल में ये खेले जाते हैं। जैसे कि आपके समर ओलंपिक होते हैं, उसी तरीके से हर 4 साल में इनको खेला जाता है। अगर हम कुछ मेजर जो कि गेम होते हैं उनके बारे में हम बात करें तो आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, स्कीइंग और फिगर स्केटिंग जैसे कुछ महत्वपूर्ण गेम हैं जो कि आपके विंटर ओलंपिक में खेले जाते हैं। अगर हम बात करें कि पहली बार आपके विंटर ओलंपिक कहाँ खेले गए थे, तो 1924 में इनको चेमोनिक्स, जो कि फ्रांस में है, वहाँ पे पहली बार इनको खेला गया था। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपके लिए। पूछा जाता है आपको कि पहली बार विंटर ओलंपिक कहाँ खेले गए थे, तो ये खेले गए थे चेमोनिक्स फ्रांस में और 1924 में। इससे पहले क्या हुआ करता था, जब ये विंटर ओलंपिक खेले जाते थे तो ये समर ओलंपिक के साथ ही खेले जाते थे, यानी कि समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक एक साथ होते थे। कोई इनको डिफ्रेंशिएट नहीं करा गया था, मतलब इनको अलग से कोई नाम नहीं दिया गया था। तो 1924 में ही क्या होता है, इनको सेपरेट कर दिया जाता है और इनको बोला जाता है इंटरनेशनल विंटर स्पोर्ट्स वीक। ठीक है, उसके बाद भी इनको पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया था विंटर ओलंपिक, इनको बोला गया इंटरनेशनल विंटर स्पोर्ट्स वीक। ठीक है, 1924 में। फिर उसके 2 साल बाद इनको रिकॉग्नाइज करा गया एज ए विंटर ओलंपिक गेम्स। ठीक है, मतलब 2 साल बाद इनको विंटर ओलंपिक गेम इनको नाम दे दिया गया। लेकिन पहली बार अगर पूछता है कि अलग कब खेले गए, तो 1924 में विंटर ओलंपिक आपके खेले गए। अगर भारत की बात करें कि इंडिया ने इसमें पहली बार कब पार्टिसिपेट करा, यानी कि कब हमने अपने प्लेयर भेजे, तो 1964 में हमने अपना प्लेयर भेजा। एक ही प्लेयर गए थे, उनका नाम है अभी आपको आगे बताऊंगी। तो 1964 में इंडिया ने इसमें पहली बार पार्टिसिपेट करा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं 2022 के हाइलाइट्स के बारे में, जो कि मैंने अभी बताया कि 4 फरवरी से 20 फरवरी तक इसका आयोजन करा गया। तो वही समापन ये हो चुका है इसका, तो उसी के बारे में हम देख लेते हैं। 2871 टोटल एथलीट ने इसमें पार्टिसिपेट करा। एज़ कंपैरिजन टू समर ओलंपिक, इसमें कम प्लेयर्स आते हैं, कम कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, क्योंकि उतना फेमस ये नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपको चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया कि 4 फरवरी को स्टार्ट हुआ और 20 फरवरी तक ये चला गया। फिर इसका अगर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से आपके लिए मोटो हो जाएगा। इसका मोटो था टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। ठीक है, तो मोटो आपको ध्यान रखना है। अगर हम टोटल नेशंस की बात करें कि कितने कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट करा, तो 91 टोटल कंट्रीज़ थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करा। और कहाँ पे ये हुआ, तो बीजिंग चाइना में ये हुआ। बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसका बॉयकॉट भी करा था कि चाइना में नहीं होना चाहिए, बट फिर भी हुआ ये चाइना में, बीजिंग में ही खेला गया। ठीक है, वहाँ के नेशनल स्टेडियम में इसका आयोजन करा गया। इसका मैस्कट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। बिंग ड्वेंडेन इसका मैस्कट था, जो कि चाइनीज़ में है, तो आप ये देख सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। जैसे आपने पढ़ा होगा समर ओलंपिक भी अभी हाल ही में कंप्लीट हुए थे, तो उनका मैस्कट भी आपने पढ़ा होगा, जैसे कि मिराइतोवा, सुमाइती, उनके मैस्कट थे। उसी तरीके से आपके विंटर ओलंपिक के बिंग ड्वेंडेन इसके मैस्कट आपके रहे हैं 2022 के लिए। अगर भारत से बात करें तो 2022 के विंटर ओलंपिक में केवल एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने कि क्वालिफाई करा। अनफॉर्चुनेटली मेडल हम नहीं ला पाए, लेकिन ओनली इंडियन जिन्होंने कि इस बार के विंटर ओलंपिक में क्वालिफाई करा, उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। तो ये नाम आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके लिए क्वेश्चन बनेगा कि 2022 के विंटर ओलंपिक में कौन से भारतीय ने क्वालिफाई करा, तो इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। 31 साल के ये हैं और जम्मू कश्मीर से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 2 अलग अलग डिफरेंट इवेंट्स में इन्होंने क्वालिफाई करा। पहले ये इंडियन बने हैं हिस्ट्री में जिन्होंने कि 2 डिफरेंट इवेंट में क्वालिफाई करा। कौन कौन से वो इवेंट थे, तो स्लैलम और जियांट स्लैलम 2 अलग अलग इवेंट थे जो कि एल्पाइन स्कीइंग के पार्ट होते हैं, तो उसी के ये 2 अलग अलग इवेंट थे जिनमें इन्होंने क्वालिफाई करा। टोटल इस
अल्पाइन स्कीइंग जो गेम होता है, इसमें टोटल 11 इवेंट इस बार के विंटर ओलंपिक में रखे गए थे, जिसमें से कि 2 में हमारे आरिफ मोहम्मद खान जो जम्मू कश्मीर से हैं, इन्होंने क्वालिफाई करा। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि ये होते क्या हैं, स्लेलम और जियांट स्लेलम आपके होते क्या हैं, तो इस तरीके से आइस पे खेले जाने वाला इस तरीके से गेम है। आपके लिए यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स रखे जाते हैं। दोनों गेम जो होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सिर्फ जो आपका स्लेलम होता है उसमें जो ये ऑब्स्टेकल्स होते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है, लेकिन जो आपका जियांट स्लेलम होता है इसके बीच के जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। इतना ही इनमें डिफरेंस होता है, और इस तरीके से आपका जो प्लेयर होता है इसमें इन ऑब्स्टेकल्स को पार करके पर्टिकुलर टाइम में मतलब गेम को परफॉर्म करेगा। तो यही था ये गेम। ठीक है, अगर हम बात करें कि मेडल टैली कैसी रही है इस बार की विंटर ओलंपिक की, तो नॉर्वे ने टॉप करा है। नॉर्वे सबसे ज़्यादा बार टॉप करता है। 2018 के जो विंटर ओलंपिक हुए थे वो भी नॉर्वे ने ही टॉप करे थे। इनके पास आए 16 गोल्ड, 8 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज इन्होंने जीते, तो 37 इन्होंने टोटल मेडल जीते। आपको सारे याद नहीं रखने हैं, लेकिन टॉप 4 तो आपको याद रखने ही हैं। सेकंड पे आपका जर्मनी रहा है, इसने जीते 12 गोल्ड, 10 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज और 27 इसके पास टोटल मेडल रहे हैं। तीसरे पे आपका चाइना रहा है और चौथे पे आपका यूएसए रहा है। तो आपको कंट्रीज़ याद रखनी है। मेडल आपको टोटल पूछ सकता है, लेकिन ऐसे पर्टिकुलर नहीं पूछेगा। नॉर्वे का आप याद रख सकते हैं कि इसने 16 गोल्ड जीते हैं, गोल्ड इंपॉर्टेंट होता है, तो आप देख सकते हैं कि इसने 16 गोल्ड जीते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, इंडिया अनफॉर्चुनेटली कोई भी मेडल नहीं लेके आया है, तो हमें कोई भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, अब हम इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण प्लेयर देख लेते हैं और कुछ महत्वपूर्ण इवेंट देख लेते हैं जब जब इंडिया ने पार्टिसिपेट करा विंटर ओलंपिक में। जैसे कि मैंने बताया 1964 में हमने पहली बार पार्टिसिपेट करा था विंटर ओलंपिक में। तो कौन थे वो प्लेयर जिन्होंने कि हमारी तरफ से क्वालिफाई करा था, तो इनका नाम है जेरेमी बुजाउकोस्की। ठीक है, इन्होंने डाउनहिल गेम होता है, स्नो का ही गेम होता है ऑब्वियसली, तो इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट करा था, और उस बार ये केवल एक ही थे जिन्होंने क्वालिफाई करा था। ठीक है, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। सारे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन है, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखने हैं, बाकी आपको सारे नहीं पूछता है। तो पहला तो आपको याद रखना है। सेकंड आता है आपका शिवा केशवन का नाम। ठीक है, ये पहले भारतीय थे जिन्होंने कि आपके स्कीइंग के अलावा किसी गेम में पार्टिसिपेट करा था, क्योंकि ये जो सारे गेम होते हैं ये सारे स्कीइंग के पार्ट होते हैं। तो स्कीइंग के अलावा किसी गेम में क्वालिफाई करने वाले शिवा केशवन पहले भारतीय बने थे 1998 के ओलंपिक में। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अगले साल भी क्वालिफाई करा। और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण नाम आता है 2006 के विंटर ओलंपिक जो हुए थे, वहाँ पे नेहा आहूजा जो कि पहली भारतीय महिला बनी थी जो कि विंटर ओलंपिक में क्वालिफाई हुई थी। ठीक है, इन्होंने भी करा था स्लेलम और जियांट स्लेलम में, जिसमें हमारे आरिफ मोहम्मद खान अभी गए हैं, तो उसी में इन्होंने क्वालिफाई किया था। ठीक है, फिर आता है एक नाम 2018 में जगदीश सिंह, और अगेन आपके शिवा केशवन, इन्होंने क्वालिफाई करा था क्योंकि 2018 से पहले रिसेंट था, तो ये भी आपको याद रखना है। और 2022 में तो मैंने आपको बता दिया कि आरिफ मोहम्मद खान ने ओनली भारतीय बने हैं जिन्होंने कि इस बार का विंटर ओलंपिक क्वालिफाई करा है। ठीक है, क्वालिफाई करने में और मेडल जीतने में डिफरेंस होता है, तो वो भी आप ध्यान रखें। मतलब मेडल नहीं जीता है इंडिया, लेकिन क्वालिफाई आरिफ मोहम्मद खान ने करा है। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो कि मैंने आपको पूछा था कि पहले विंटर ओलंपिक एशिया में कहाँ होस्ट करे गए थे, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जापान, जो कि करे गए थे 1972 में पहली बार। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है शेपोरो। ठीक है, तो वहाँ पे ये होस्ट करे गए थे जापान के द्वारा पहली बार 1972 में। भारत ने आज तक एक भी बार विंटर ओलंपिक या ओलंपिक हमने नहीं होस्ट करा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में यही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम पे पाठशाला ऋषिकेश के नाम से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।